बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छुप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। शिलाखंड यानी कि चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर ढकेलने का किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उसे सफलता मिल गई। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था, जहां पत्थर पड़ा था। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं, दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर देते हैं। एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था। उस समय एक चूहा उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। वहीं फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दें, और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब वो ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध भी दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर ना सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था, और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी, तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, और जिससे शेर कुछ देर में आज़ाद भी हो गया, और उसने चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चल दिए। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। एक पहाड़ी गांव में एक आदमी रहता था। अपने घर की छत की मरम्मत के लिए उसने एक दूसरे गांव के प्रधान से 300 रुपये उधार लिए थे। जब कुछ महीनों बाद भी आदमी उधार न चुका पाया, तो प्रधान उस आदमी के पास गया और अपने पैसे मांगने लगा। इस पर आदमी बोला, मेरे पास तो देने को फूटी कौड़ी तक नहीं है। यह मेरा पहाड़ी कुत्ता है, खूब वफादार है। आप इसे ही 3 साल के लिए अपनी सेवा के लिए रख लीजिए, तब तक मैं आपका पैसा जमा कर लूँगा।
पहाड़ी कुत्ते अपनी वफादारी और ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करते थे। प्रधान की खूब खेती थी। खेत और घर की चौकीदारी के लिए पहाड़ी कुत्ता एक बेहतरीन विकल्प था। सो उसे सौदा बुरा न लगा और कुत्ता अपने साथ लेकर चल दिया। एक रात जब आदमी अपने घर से बाहर था तो चोरों ने उसके घर सेंध लगा दी। कुत्ता खूब भौंका, लेकिन प्रधान के घर में कोई भी न जगा। चोरों ने प्रधान के भीतर जाकर सारा माल उड़ा लिया और जंगल की ओर चल दिए। चोरों ने पास के जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदा और सारा कीमती माल उसके भीतर डालकर उसे ढक दिया। देर तक भौंकने के बावजूद कुत्ता कुछ न कर सका, तो उसने चुपके चुपके चोरों का पीछा किया और चोरों का सारा काम देख लिया। अगली सुबह जब प्रधान घर आया तो सिर पीटने लगा। तभी कुत्ता बार बार उसके चारों ओर घूमकर उसे खींचने लगा। प्रधान को बात समझ ना आई, सिर पीटता हुआ कुत्ते के पीछे हो लिया। कुत्ता प्रधान को जंगल में ले गया और उस जगह पर पैरों से मिट्टी हटाने लगा जहां गड्ढा खोदकर चोरों ने माल डाला था। प्रधान कुछ कुछ बात समझने लगा। प्रधान ने तुरंत वहां खुदाई करना शुरू किया। कुछ गहराई में उसे अपना सारा कीमती सामान मिल गया। प्रधान को कुत्ते पर खूब लाड़ आया। प्रधान कुत्ते की बुद्धिमत्ता से बड़ा खुश हुआ। उसने एक चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में प्रधान ने सारी घटना लिख दी और लिखा कि उसके कुत्ते की चतुर बुद्धि ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है। प्रधान ने कुत्ते के गले में डालकर उसे उसके पुराने मालिक के घर के रास्ते लगा दिया। आदमी ने जब अपने घर से देखा कि उसका कुत्ता घर वापस आ रहा है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि उसका कुत्ता भाग कर आया है, जिससे उसका वचन टूट गया है। अपने घर से कुछ दूरी पर उस आदमी ने कुत्ते के सिर पर एक बड़ा पत्थर मार दिया। कुत्ता वहीं चित रहा। आदमी उसके पास गया तो उसने देखा कुत्ते के गले में एक चिट्ठी है। खून लगी चिट्ठी खोलकर जब उसने पढ़ी तो उसे बहुत दुख हुआ, ऐसा दुख जो उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहा। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफ़ी प्रिय थीं, लेकिन एक बात जरूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आज़ाद हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले में एक इच्छा मांगकर वो आसानी से अमीर बन सकता है। ये सुनकर परी ने उसे एक इच्छा पूर्ति करने का मौका भी दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि जो कुछ मैं छूऊं वह सब सोना हो जाए। बदले में ये इच्छा को भी उस परी ने पूरी कर दी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब वो लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश भी हुआ। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफ़ी कोशिश करी,
लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना हमें हमेशा दुख प्रदान करता है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो भी नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा। इसके बावजूद वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उस दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेज़ी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे। हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में? उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह को देख सकता हूँ? सेंट पीटर पहले उसे नर्क ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा, जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीज़ें रखी थीं। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई हंसी खुशी नहीं थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं, जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं, तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है।